अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग वापस जाने की, मतलब दुबई जाने की, पाकिस्तान से दुबई जाने की वापस तैयारी शुरू कर रहे हैं। और हमारा पूरा सा जो टाइम था वो बहुत अच्छा सा गुजरा और बहुत यादें और बहुत बातें हम लोग लेके जा रहे हैं। अच्छा, वापस जाने के जैसे हम लोग पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड हुए हुए थे क्योंकि हम लोग काफ़ी सालों के बाद गए थे। इसी तरह फिर हम लोग वापस आने के लिए भी बहुत एक्साइटेड थे। अच्छा चलो, यहाँ से हम अपना दुबई जाने का सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो ब्लॉग में आपको बताती हूँ कि हमारा कैसा सफ़र रहा। यहाँ सारा हमारा ये सामान फैला हुआ था जो कि रोज़ाना हम लोग अपनी चेंज करते थे, जाते थे दावतों में और वापस आने के बाद इसी तरह छोड़ दिया करते थे। मतलब अपने घर की तो अलग ही बात होती है ना। तो फिर ये सामान सारा पैक कर लिया और जिस दिन हम लोगों को पैक करना था उस दिन अल्लाह के फजलो करम से पूरे दिन लाइट नहीं थी। सुबह 7 बजे से और रात के 9 बजे तक लाइट का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम लोग गर्मी में ऐसे पानी पानी जैसे शर्मिंदा हो जाते हैं ना, पानी पानी हुए हुए थे, ऐसे ही गर्मी से भी पानी पानी हुए हुए थे। तो ये सफ़र हमारा तैयार हो गया था और ये सब पैकिंग वैकिंग सब हो गई थी। अब नीचे उतारने का मसला हुआ हुआ था। सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे और बहुत ज़्यादा ये जो मोमेंट था बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्त होने वाला था। अब नीचे उतरने का जो टाइम था उसके लिए हम लोगों ने अपना अपना हैंड कैरी तो ले लिया था, वो तो लेके हम उतर सकते थे। लेकिन फिर हमने एक आदमी को वहाँ का लेबर को हायर किया सामान उतारने के लिए, क्योंकि हम लोग नहीं उतार सकते थे इतना। 4th मंजिल पे था ये घर और उससे नीचे उतारने के लिए तो फिर किसी आदमी को हमने हायर किया। इसी तरह जब हम लोग पाकिस्तान जाते हैं तो आदमी को ही हायर करते हैं, वही बेचारा सामान लेके चढ़ता है ऊपर। तो सुबह 6 बजे हम लोग फ़्लाइट तो हमारी 12 बजे की थी दोपहर की, लेकिन हम लोग सुबह 6 बजे नाश्ता करने के बाद निकल गए थे। और हम लोगों ने ये सोचा था सबने कि एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ लॉन्च में थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। तो जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर अभी चेकिंग नहीं शुरू हुई थी। फिर थोड़ी देर के बाद चेकिंग, उस वक़्त हम लोग बाहर बैठ गए। बाहर बैठने के बाद मैंने और मेरे भाई ने चाय ली और इसके बाद फिर जैसे ही चेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो हम लोगों ने ये लगेज कराने के लिए पहले इसको रैपिंग कराई बैगों को। तो जो बड़े बैग थे सिर्फ उसको ही रैपिंग कराई। तो उन्होंने उसका यहाँ पे ये सिस्टम है कि आप इसके 2 राउंड लेंगे या 3 राउंड लेंगे। 2 राउंड लेंगे तो 200 रुपये, 3 राउंड लेंगे तो 300 रुपये। तो मैंने कहा नहीं, इतना ज़्यादा इसके अंदर राउंड वाउंड नहीं लगाएं, आप 2 राउंड सब में लगा दें। तो 2 राउंड इन्होंने लगाए। तो इस तरह हमने 3 बैगों के 600 रुपये इनको दिए। तो पहले तो ये हिसाब किताब नहीं होता था, वो अभी ये राउंड का चक्कर ये शुरू हुआ है। पहले हम आए थे तो आराम से ये रैपिंग हो गई थी। अभी भी कोई मुश्किल, इतनी ख़ास मुश्किल नहीं हुई है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने अपना लगेज कराने के बाद अब ये लॉन्च में आन के हम लोग सुकून से बैठ गए थे। अच्छा, लॉन्च का भी अभी ना पहले का सिस्टम बहुत अच्छा था, मतलब एक बूफे स्टाइल का होता था। लेकिन अभी महंगाई का दौर है और बहुत कुछ ये भी मिल रहा है ना, तो बहुत हाँ, शुक्र शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा था बीबी। तो ये मैंने अपने लिए ये सूप मंगवाया था और इन्होंने अपने लिए वॉफल मंगवाए थे सुबह वाफल सुबह। और ये आमलेट ऑमलेट था। मंगवाया था। तो ये तो मतलब किसी ने भी नहीं खाया और हस्बैंड ने तो कुछ भी नहीं खाया था। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने, हस्बैंड वहीं पर ही बैठे रहे थे लॉन्च के अंदर। फिर मैं मुक़द्दस के साथ मिठाई लेने आ गई थी। यहाँ पर बिल्कुल लॉन्च के सामने ही ये मिठाई की दुकान बनी हुई है ये। और पहले जो दुकान थी वो बाहर मतलब टेबलें वगैरह लगी हुई थी, तो लोग नाश्ते भी कर लिया करते थे और अपनी मर्ज़ी के स्नैक वगैरह खा लिया करते। लेकिन अभी कुछ भी ये सिस्टम नहीं है, अभी सिर्फ मिठाई की दुकान है ये। तो यहाँ से जो जो पसंद आ रही थी वो मिठाई हम लोगों ने ले ली थी। और क्योंकि इनको जो मुक़द्दस को जो इनकी खालाओं ने पैसे दिए थे, उन्होंने कहा था हम यहाँ से मिठाई नहीं ले रहे, एयरपोर्ट से तुम लोग अपनी मर्ज़ी से ले लेना। तो यहाँ से हमने सब ले ली। इसके बाद हमारा ये बोर्डिंग हो गई थी और इतना टाइम भी नहीं लगा था क्योंकि हम लोग आराम से बैठे हुए थे। तो इसके बाद एयरपोर्ट जाने का अंदर जाने का टाइम हो गया और ये एयर होस्टेस खड़ी हुई थी। ये टिकट सीट्स वो बता रही थी कि आप सीट लोग यहाँ जाएं, आप लोग वहाँ। बोर्डिंग कार्ड देख देख के सीट बता रही थी और सीट हमारी सबसे आगे थी। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें चलना ही नहीं पड़ा बिल्कुल भी। बस क्योंकि मम्मा को हमेशा आगे की सीट चाहिए होती है। मेरा पीछे की सीट से पता नहीं क्यों मुझे घबराहट होती है, मुझे क्या होता है, मैंने कहा मुझे पीछे का नहीं चाहिए, बिल्कुल आगे की अल्लाह ताला ने दिलवा दी थी। मैं बोलती हूँ कि आप पायलट के साथ बैठ जाया करें। नहीं मतलब
तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा। तो मतलब सफ़र तो हमारा बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा और बहुत दुआएं भी पड़ी हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इसके बाद फिर क्या हुआ था कि वहाँ पे सुकून की नींद हम सो गए थे। मैं तो थोड़ी सी देर सो जाती हूँ, हमेशा यही होता है नहीं, कि मुझे प्लेन में बिल्कुल नींद नहीं आती क्योंकि सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं होती हैं। लेकिन पीछे मैं करो तो एकदम आ जाती है एयर होस्टेस कि आप सीट अपनी आगे कर लें। और नहीं, मैंने तो पीछे आगे से मुझे कुछ भी गरज नहीं होता है। मैंने दोनों अपने आराम से कंफर्टेबल होकर मैं आराम से थोड़ी सी देर, मतलब 15-20 मिनट की भी नींद ले लो ना तो बहुत अच्छा होता है। तो फिर मैं फ़्रेश हो चुकी थी और उसके बाद जो प्रोसीजर होता है, एयर होस्टेस आ गई थी, उन्होंने नाश्ते की जो सामान था, जो खाना पीना था वो दिया। खाने तो का क्योंकि 12 बज रहे थे ना। 12 बजे थे, नाश्ता तो नहीं था, खाना खाने का ही था वो। हम्म। तो बस वो तो एक खाना पूरी होता है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसके बाद है ना बहुत जल्दी से टाइम हो गया था और हम लोग वापस एयरपोर्ट पे लैंड हो चुकी थी ना फ्लाइट, हाँ, वो उसके बाद लैंड हो गया था और हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे मेरे बच्चे खड़े हुए थे, मेरा पोता था, ये जो देख के बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो रहा था कि दादू माँ आ गई, दादू माँ आ गई। और अब मुझे वहीं पे एयरपोर्ट पे ही वादा ले रहा था मुझसे कि अब तो नहीं जाएंगी आप। मैंने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं हो सकता, अभी तो इतनी जल्दी तो खैर नहीं जाऊँगी यहाँ, शायद 2-3 साल के बाद प्रोग्राम बन जाए फिर। तो अभी तो नहीं जा रही मैं। तो जैसे ही हम लैंड हुए दुबई में तो यकीन ही नहीं करेंगे आप कि इतना दिल को सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा कि मतलब ज़ाहिर है अपनी जगह अपनी ही होती है। और फिर यहाँ पे आने के बाद, घर में आने के बाद जो हम लोग सोए हैं ना, पूरा 2 दिन सोए थे। पूरे 2 दिन तक हम सोते रहे, आन के उठाते थे मेरे बच्चे और हस्बैंड के, खाना खा लो, नाश्ता कर लो। उसके बाद फिर ऐसी नींद आती थी यार, ऐसा लग रहा था जैसे हम पता नहीं कितने महीनों से जागे हुए थे। क्योंकि दुबई का थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो और सर्दी में सोने का और दिल करता है। और इस तरह फिर हम लोगों ने क्या करा, 2 दिन के बाद जब नींदें पूरी हो गई फिर जाके अपनी अटैचियाँ खोली और जिस जिसके लिए जो जो सामान लेकर आए थे वो उसके पेश नज़र करा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हम अपने घर पहुंच गए। अब इसके बाद वही मेरी किचन की रेसिपियाँ आप लोगों के पेश नज़र करती रहूँगी और इसी तरह मेरा व्लॉग भी एंड पे जा रहा है। और मेरा बच्चा ये बहुत खुश हो रहा है, वो तो हट ही नहीं रहा हमारे पास से, बस ऐसा लग रहा था इसका दिल बेईमान हो रहा था, शायद हम लोग दोबारा नहीं चले जाएं। अब तो जब भी तंग करता है ना, मैं यही कहती हूँ देख मैं कल पाकिस्तान चली जाऊँगी, नहीं 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 नहीं, दादू माँ नहीं जाना, फूफो नहीं जाना, यही करते हुए। और हमारा ब्लॉग एंड पे है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और लाइक करने में ना आप लोग कंजूसी मत किया करें। नए देखने वाले सब्सक्राइब कर दिया करें और पुराने देखने वाले एक अंगूठा तो थंब तो लगाना होता है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।